The topic we will cover today, techniques of counseling, means जो परामर्श है उसकी तकनीकी क्या क्या होती है। तो जो परामर्श है वो क्या होता है, पहले वो पता होना जरूरी है। तो परामर्श में परामर्शदाता और परामर्शग्राही एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें कि जो परामर्शग्राही की जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान मिलता है। तो ये होता है परामर्श, मीन्स इसमें ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसकी क्या क्या तकनीकी होती है, तो इसमें कुछ तकनीकियां हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने परामर्श को क्या है प्रभावी बना सकते हैं। तो ये कौन कौन सी तकनीकी है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहली तकनीकी है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें है किसी भी समस्या को स्वीकार करना। मीन्स जो परामर्शग्राही है उसको अपनी समस्या को सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी समस्याएं हैं वो जा करके परामर्शदाता के पास अपनी समस्याओं को सही तरीके से स्वीकार करते हुए उसको बताना है, ताकि जो परामर्शदाता है उसको आपकी सारी समस्याओं का पता चल सके और वो उसका सही सही समाधान दे सके। उसके बाद दूसरी अगर तकनीकी इसमें इस्तेमाल की जाती है तो वो है जो भी परामर्शग्राही ने जो अपनी समस्या बताई है उसको परामर्शदाता दोबारा से पूरी तरीके से व्याख्यान करते हुए परामर्शग्राही को बताए, ताकि परामर्शग्राही को ये विश्वास हो जाए कि जो भी उसकी समस्या है वो जो है जो उसको सलाह दे रहा है उसको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये दूसरी तकनीकी है जिसको हम आश्वासन बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी तकनीकी की बात करें तो इसमें होगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि जो परामर्शदाता होगा वो एक एक कथन को साफ साफ शब्दों में परामर्शग्राही को बताएगा कि ये समस्या किस वजह से हुई है और इसका समाधान क्या हो सकता है। मीन्स उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो हर एक समस्या का अलग अलग तरीके से साफ तौर पे सारी चीजों को बताता है। उसके बाद जो इसकी अलग तकनीकी है वो उसमें बताया गया है कि व्याख्यान। जो भी समस्या परामर्शग्राही बताता है उसको परामर्शदाता पूरी तरीके से व्याख्यान करता है कि ये समस्या क्यों हो रही है। ये उसकी एक एक चीज को क्या है अलग अलग करके और अलग अलग मायनों में उसको समझाता है और साथ साथ जो है प्रश्न भी करता है, ताकि जो प्रश्न परामर्शदाता करता है परामर्शग्राही से उसका वो सही सही साफ शब्दों में उत्तर देगा। और इससे क्या होगा कि जो भी और भी समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं, जो चीजें परामर्शग्राही ने परामर्शदाता को खुद से नहीं बताई हुई होती हैं, वो समस्याएं भी सामने आती हैं, ताकि उसको क्या है अच्छी तरीके से व्याख्यान हो सके और फिर उसका सही तरीके से पूर्ण रूप से समाधान मिल सके। अब व्याख्यान के बाद क्या होता है, इसमें जो है नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन सा तकनीकी इस्तेमाल की जा सकती है तो वो है आश्वासन देना। मीन्स इसको रीअश्योरेंस भी बोल सकते हैं। इसमें आश्वासन देने से मतलब ये है कि जो परामर्शदाता है वो परामर्शग्राही को क्या है एक प्रॉमिस, जिसको बोलते हैं वादा करेगा कि हाँ इस समस्या का समाधान हो सकता है और जो भी समस्याएं हैं या फिर उससे भी जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको भी क्या है उसका समाधान दिया जा सकता है। कोई भी कठिन बात नहीं होती है। इससे क्या होगा, जो परामर्शग्राही है उसका हौसला बढ़ेगा और वो भी परामर्शदाता का साथ देगा अपनी समस्या को समाधान करने में। तो ये क्या था, रीअश्योरेंस था, मीन्स आश्वासन था। उसके बाद अगर अगली तकनीकी की बात की जाए तो रीअश्योरेंस के बाद जो परामर्शदाता होता है वो क्या करता है, अब एक प्रक्रिया जो है शुरू करता है, क्या है जो भी परेशानी होती है उसको समाधान करने की। तो इस प्रक्रिया में प्लानिंग होता है, मीन्स योजना होती है, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है। अब जो परामर्शदाता है वो क्या है अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझ चुका है और बता चुका है। अब परामर्शग्राही क्या है उस समस्या का समाधान देता है, जिसमें कि क्या है सलाह होगी। जो परामर्शदाता होता है वो सिर्फ सलाह दे सकता है, जो परामर्शग्राही होता है अब उसको क्या है ये समझना है कि कौन सी तकनीकी को, कौन से समाधान को इस्तेमाल करके वो अपनी समस्याओं का हल पा सकता है।
तो यहाँ पे जो दाता होता है वो क्या करता है, सारे व्याख्यान कर देता है, सारी सलाह दे देता है। अब क्या करना है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में क्या करते हैं कि उस समस्या का समाधान मिला है या नहीं मिला है, इस चीज को देखा जाता है। तो अगर समस्या का समाधान मिला है तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो तकनीकी है, वहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर नहीं मिला है समस्या का समाधान तो फिर से यही प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं और तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए जब तक किसी परामर्शग्राही की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, परामर्शदाता को उसका पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए और सलाह देना चाहिए। तो इसमें ये बात हो गई कि कौन कौन सी तकनीकी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अगली बात करें कि इसमें एक नर्स का क्या रोल है, एक जो नर्स है उसकी क्या भूमिका होती है किसी भी परामर्श देने में, तो इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो जो नर्स की जो पहली भूमिका है वो ये है कि उसको जिसको वो परामर्श दे रही है, चाहे वो पेशेंट हो गया या उनके रिश्तेदार हो गए, जिसको भी वो परामर्श दे रही है, सलाह दे रही है, उसको अच्छी तरीके से उनकी भावनाओं को समझना। और उसके बाद जो अगला इसमें नर्स की भूमिका होती है कि जो भी अगर वो कोई सलाह दे रही है तो उसको पैसा कोई मूल्य नहीं लेना है, उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेना है। ये क्योंकि जो नर्स होती है वो क्या है, एक भावनात्मक इमोशंस का क्या होता है, एक प्रोफेशन में इसमें लाया जाता है। तो कोई भी गिफ्ट नहीं लेना है और अपनी तरीके से पूर्ण रूप से उनकी समस्या का समाधान देने का साफ साफ शब्दों में कोशिश करनी चाहिए। मैंने आज बताया कि किस तरीके से आप जो है एक परामर्श की तकनीकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, परामर्श क्या होता है, इसमें एक नर्स की क्या भूमिका हो सकती है। दिस इज टुडे ऑल टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।